बिहार में पिछले कुछ दिनों से उद्योग को लेकर एक नई चर्चा चल रही है। कारण है कि बिहार को नए उद्योग मंत्री मिले हैं और नए उद्योग मंत्री लगातार मीडिया में तमाम तरह के दावे कर रहे हैं। दावा है कि बिहार में हजारों करोड़ का निवेश लाया जाएगा। बिहार में सुस्त पड़ चुके उद्योग धंधों को फिर से जीवित किया जाएगा। लेकिन क्या आपको बिहार में बेरोजगारी की स्थिति का सच में आकलन भी है? बिहार में युवाओं को हमारे नेता आत्मनिर्भर बनने का मंत्र तो दे देते हैं, लेकिन क्या उनको उतना अवसर सरकार दे पाती है जिसके बदौलत वे खुद का कोई धंधा शुरू कर पाए? उद्योग मंत्री तो बड़े गर्व से सदन में कह देते हैं कि इधर से मक्का डालिएगा तो उधर से डॉलर निकलेगा, लेकिन हमें तो लगता है कि बिहार के पास यह मशीन है ही नहीं जिससे मक्के को डॉलर में बदल लिया जाए। आज बिहार से जुड़ा पूरा आंकड़ा आपको बताने वाले हैं कि दावे से अलग बिहार के जमीन पर युवाओं की असल हालत क्या है, बिहार में रोजगार और धंधों की हालत क्या है। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। नई सरकार में शाहनवाज हुसैन को उद्योग मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया। उद्योग मंत्रालय का जिम्मा संभाल रहे शाहनवाज हुसैन शुरुआत से ही ऊर्जा से भरपूर दिख रहे थे और अब तो सदन से लेकर मीडिया तक में उनके तमाम दावे चल रहे हैं। दावे कई प्रकार के हैं, जैसे कि बिहार को उद्योग और धंधे के लिए तैयार करना, बिहार में बड़े बड़े उद्योगों को लाना, बिहार में निवेश कराना और सबसे जरूरी कि निवेश के लिए माहौल बनाना। शाहनवाज हुसैन ने जिस दिन बिहार के उद्योग मंत्रालय का जिम्मा संभाला था, उसी दिन उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि चाहे उनको बिहार में निवेश को लाने के लिए कहीं भी जाना पड़े, वे इसके लिए तैयार है। अब विधानसभा में भी उन्होंने इसी बात को दोहराया है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि अगर कोई 1000 करोड़ का निवेश बिहार में करता है तो उसको रिसीव करने मैं खुद हवाई अड्डे तक जाऊंगा, लेकिन यह सारी बातें असल में कितनी धरातल पर उतर पाएंगी यह तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन हमारे पास वह तमाम आंकड़े हैं जिससे आप समझ सकते हैं कि बिहार में बेरोजगारी और उद्योग धंधे की क्या हालत है। सबसे पहले तो आपको यह जानकर हैरानी होगी कि बिहार में फैक्ट्रियां बढ़ नहीं रही बल्कि समय के साथ और कम हो रही हैं। साल 2016-17 में बिहार के अंदर कुल 2908 फैक्ट्रियां थी, तो वहीं 2017-18 में यह घटकर 2881 हो गई। कोरोना के समय छोटे उद्योग धंधों और फैक्ट्रियों की हालत कैसी हो गई थी, इसके बारे में तो सरकारी तंत्र से लेकर हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं। साल 2013-14 बिहार के लिए फैक्ट्रियों के हिसाब से सबसे अच्छा माना जा सकता है। यह बताना तो मुश्किल है कि उस साल उद्योग धंधों और रोजगार पैदा करने की दिशा में कितनी बढ़त हुई, लेकिन फैक्ट्रियों की संख्या में तो बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। उस साल बिहार में कुल 3132 फैक्ट्रियां थी। यह साल फैक्ट्रियों की संख्या के हिसाब से बिहार के लिए सबसे अच्छा था, लेकिन इसके बाद से लगातार फैक्ट्रियों की संख्या कम होती गई। आपको याद होगा कि चुनाव के वक्त मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में समुद्र नहीं है, इस नाते फैक्ट्रियां नहीं लगती। इसी से जुड़ा एक रिपोर्ट कुछ साल पहले आया था जिसमें इसी बात को कहा गया था कि समुद्र ना होने के चलते बिहार में फैक्ट्रियों को लाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन कृषि आधारित उद्योगों को निश्चित रूप से काफी ऊपर तक लाया जा सकता है। इसमें कारण बताया गया था कि महाराष्ट्र और गुजरात जैसे राज्य जो समुद्र से जुड़े हुए हैं, वहां ट्रांसपोर्ट बड़ा सरल और सस्ता है। वहीं बिहार जैसे राज्य में यह महंगा पड़ता है। जब समुद्र की बात आई तो अन्य राज्यों से बिहार की तुलना भी होने लगी, जैसे कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। इन राज्यों पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि भौगोलिक स्थिति के अनुसार बिहार और इन राज्यों में लगभग समानता है, लेकिन इन राज्यों में उद्योग धंधा और फैक्ट्रियां बिहार से कई गुना ज्यादा है। यहां तक कि बिहार से अलग हुआ झारखंड, जो आबादी के हिसाब से या फिर क्षेत्र के हिसाब से बिहार की तुलना में काफी कम है, वहां भी फैक्ट्रियों की संख्या बिहार से काफी ज्यादा है। अब इसका असल कारण क्या है और उसमें सरकार की कितनी ज्यादा जिम्मेदारी है, वह आप इन कुछ मामलों से समझ सकते हैं। दैनिक भास्कर ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि सत्यजीत सिंह, जो मखाना किंग के नाम से प्रसिद्ध है, उन्होंने सरकार से भागलपुर में मेगा फूड प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए जमीन मांगा था। उन्होंने इसके लिए सरकार को 5 करोड़ रुपया दे भी दिया था, लेकिन कई महीने बीत जाने के बावजूद सरकार की तरफ से जमीन को लेकर कोई पहल नहीं की गई। बताया गया कि उनका प्रोजेक्ट करीब 145 करोड़ का था, जो जमीन ना मिलने के कारण बंद हो गया। अब आप समझ सकते हैं कि सरकार सीधे सीधे किस प्रकार से उद्योग धंधों के लिए कसूरवार है। हम सिर्फ एक मामला बता रहे हैं, लेकिन ऐसे सैकड़ों मामले हैं
जो बैंकों के कारण तो कभी सरकार की लापरवाही से जमीन पर नहीं उतर पाए। विधानसभा चुनाव के कुछ महीने पहले नीतीश सरकार ने बिहार के औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति में भी बदलाव किया था, लेकिन अब तक उसका कितना फायदा हुआ इसके बारे में कोई भी ठीक ठीक नहीं बोल सकता। उद्योगों को बढ़ावा देने वाली नई नीति को 2025 तक लागू कर दिया गया। नई नीति में 500 करोड़ की निवेश और 500 लोगों को रोजगार देने पर कई रियायतें दी गई थी। अब अगर हम रोजगार की बात करें तो बिहार में 15 साल से ज्यादा उम्र की सिर्फ 4.3% महिलाएं ही नौकरी करती हैं, जो पूरे देश में किसी भी अन्य राज्य के मुकाबले सबसे कम है। युवाओं की बेरोजगारी दर में भी बिहार भारत के सबसे पिछड़े राज्यों की सूची में शामिल है। कुल मिलाकर बिहार में उद्योग धंधों और रोजगार की हालत भारत के राष्ट्रीय औसत से भी काफी नीचे है। अब बिहार को नए उद्योग मंत्री मिले हैं तो शायद कुछ बदलाव हो सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगली वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं पीयूष रसिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।